तो करना क्या है, लाल किताब के अंदर सबसे शक्तिशाली जिसे माना जाता है वो माना जाता है बुद्ध। क्योंकि अगर किसी आदमी की बुद्धि ही की कमी हो गई, वो किसी ढंग की काम की नहीं रही, तो वो तो अपने आप को नहीं चला सकता, दुनिया को कैसे चलाएगा, दुनिया के अंदर जाकर के कामकाज कैसे ढूंढेगा, कैसे लाभ पाएगा। तो इसीलिए लाल किताब के अंदर बुद्ध को महाशक्तिशाली बोला जाता है, या ज्योतिष के अंदर अगर हम कहें तो बाहुबली जो है वो बुद्धि है। क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जितनी प्रकार की सेंसेशन पावर, संस्नाहट, अचानक विचार को आकर के रेट करना, बाकी के ग्रह इसकी मदद करते हैं लेकिन करवाता तो बुद्धि है। तो ऐसी अवस्था में होता क्या है, जिनका बुद्ध खराब है वो लोग अपने आप को बहुत इनोसेंट दिखाते हैं। उनको ये प्रॉब्लम होती है कि सारी दुनिया उन्हीं को दुखी करने के लिए पैदा हुई है, और साथ में उन्होंने ही घर के अंदर तर्क कर करके और अपने आप को ये दिखा करके कि नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ वो सही है, और जो सामने वाला समझा रहा है उसके ऊपर फिर काउंटर अटैक करना कि नहीं, ये वाली ठीक चीज कह रही है। इन लोगों का बुद्ध खराब है, और ये लोग पूजा पाठ के पीछे बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक पे पूजा पाठ हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अनलॉजिकल पूजा पाठ के पीछे भाग करके तरह तरह के हवन करके पहुंचिए इकट्ठी करते हैं, तरह तरह के मंत्र पढ़ करके घर के अंदर ही शंख बजाते हैं। बेटा इसको बुद्ध खराब बोलते हैं। और इनके घर में एक कॉमन सी प्रॉब्लम आने लगती है, स्किन की प्रॉब्लम आती है। किडनी लीवर करके पैसा भले करने हो, लेकिन उसको इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे खर्च करना है और कहाँ लगाना है, इनको नहीं पता होता। अकल वाले का ये लोग साथ छोड़ देते हैं, भरमाने वालों के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये लोग बहुत बड़े बेचारे होते हैं। इन लोगों का आंख बंद करके पहले नाक छेदन करवा देना चाहिए, जो कि 96 दिन तक उसमें सोने की या चांदी की दाग। इनके घरों में मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी, शंख, सील, कौड़िये, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन सारी चीजों का इनको शौक है, क्योंकि ये चीजें जब तक रहेंगी तब तक घर में दुख साबित रहेगा। घर की बेटियां भी दुख पाएंगी, उनके भी दिमाग भटक जाएंगे और हालात खराब। और मैंने इस बुद्ध धर्म के अंदर तो यहाँ तक देखा है कि ऐसे घरों की बेटियां 35, 40 साल की हो गई और दुनिया के अंदर उन्होंने किसी खास फील्ड का काम भी कमाया था, लेकिन शादी नहीं हुई है, क्योंकि वो मूडी टाइप से हो जाता है, एक दूसरे के साथ टिके बैठते ही नहीं, तो रिश्तेदारी की सपोर्ट कहाँ से मिले। तो इसीलिए बेटा ये बहुत भारी है और बहुत खराब। ऐसे लोग प्रोफेशनल लाइफ नौकरी पे ठीक रहते हैं, बिजनेस नहीं ढंग से कर पाते। तो इनका जो खास इलाज वो है लाल किताब का बहुत ही खास उपाय कि एक कांसे की थाली ली जाए, कांसे की थाली में देसी खांड भरी जाए और देसी खांड भर के उसको देसी घी से पूरा कर दिया जाए और 12 कपूर की टिक्की उसके ऊपर रख के किसी बहते जल के अंदर सारा सामान बहा के थाली बचा लेनी है और उसको वही की मिट्टी से वाइन होकर वापस लेके आना है और उसी में आके खाना खाना है। और इस प्रकार से उसको कम से कम 9 बुधवार तक ये कार्य करना चाहिए, थाली वही रहेगी और वही थाली खाने पीने में प्रयोग भी करते। अगर घर के ज्यादा मेंबर है तो आप हर बार थाली बदल भी सकते हैं और उस थाली को दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कांसे के बर्तन में खाना उनके लिए अमृत नहीं होता है। और जो कि साइंस भी बताती है कि कांसे के बर्तन में खाना बहुत ही अच्छा है। तो ये उपाय सबसे उत्तम है इन मुसीबतों से बचाव। फिर दूसरा, इसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूँ। जब भी खराब होता है, चंद्रमा यानी मन की शक्ति, मंगल यानी कि कर्म शक्ति, शुक्र यानी कि जोश, इन तीनों को साथ में मिलाकर के अपने आप को बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए इसकी स्पोर्ट यानी कि मंगल यानी कि देसी खांड, शुक्र यानी कि कपूर के टिक्के और देसी घी यानी कि चंद्रमा, इनको बुध से हम अलग करते हैं। जल प्रवाह करवा के पौरामंडल से मंगल, चंद्र और शुक्र की एनर्जी कम होने लगती है। बुध को
सपोर्ट कम मिलने लगती है और थोड़ा धैर्य आने लगता है और धैर्य से आदमी सामने वाले की बात को सुन करके मानने लग जाता है, जिससे कि जीवन आपके काबू में आए। ये इसका उत्तर लॉजिक है। दूसरा, जब भी किसी को लाइलाज बीमारी होगी उसके अंदर मंगल जरूर होगा, क्योंकि लाइलाज हमारी किडनी ले लो, लीवर ले लो या खून से संबंधित कैंसर, अल्सर वगैरह कुछ भी ले लो, ये सारी चीजों के अंदर मंगल तो है, लेकिन मंगल तो बहुत शुभ है। इसको जब पापी ग्रह, मंगल यानी कि ग्रह, पापी ग्रह में हम शनि को लेते हैं, प्रधान वही है। शनि को बोलते हैं बर्फ का पहाड़, उसको बोलते हैं बर्फ का पहाड़। और शनि के हाथ पांव कौन है? राहु केतु। तो इसीलिए शायद एक हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत देर पहले से कहते आ रहे हैं कि पांव गर्म और सर ठंडा रहना चाहिए, और जिसके पांव गर्म रहते हैं, सर ठंडा रहता है, वो स्वस्थ इंसान होगा, और जिसके पांव ठंडे होने लग जाए वो बीमार इंसान होता है, उसका माथा गर्म रहता है। तो इस मंगल के अंदर जब भी शनि, राहु, केतु ये जन्म कुंडली के अंदर दृष्टि से जब मिलान करते हैं, साथ में मिलकर के करते हैं, तो ऐसे आदमी का थोड़ा स्वभाव अटपटा, बहुत गहरा जाकर के कुछ भी कर जाने की सोचता है, लेकिन चलो सामाजिकता में, कानून में बंधे हुए तो नहीं करता, लेकिन अपने अंदर उसके खून थोड़ा ठंडा पड़ जाने के कारण उसके शरीर के अंदर बहुत जबरदस्त बदलाव होते हैं, जिससे कैंसर, अल्सर, किडनी, लीवर, इन सब की दिक्कतें पैदा और आप बाहरी ट्रीटमेंट जितने मर्जी करवा लीजिए, या तो इन ग्रहों में से किसी का बताया हुआ वो निकल जाए तब कैंसर ठीक होगा, और अगर उसका वक्त नहीं निकला तो ये ठीक नहीं होगा। खासतौर पे महादशा लग गई तो नहीं ठीक होगी। फिर महादशा तक चलना, लेकिन बीमारी इतनी बड़ी है, उससे पहले घर में वाकई इलाज करवा के आदमी को मार भी देती है, उससे पहले ये हालात बन जाते हैं। तो इसीलिए किसी की भी किडनी में दिक्कत हो, किसी के भी लीवर में दिक्कत हो, किसी को भी कैंसर हो, किसी को भी अल्सर हो, आप आंख बंद करके ये उपाय करवा सकते हैं जो मैं आपको बताने का। और वो उपाय क्या है? एक नारियल पूजा वाला जिसके अंदर पानी नहीं होता, जो सूख चुका होता है अंदर पानी, लेकिन वैसे बीज घटा के अंदर पूरा बंद होता है, बाहर का हिस्सा लकड़ी जैसा हो चुका होता है, उसे पूजा वाला नारियल बोलते हैं। एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम लाल किताब के अनुसार बुध और शनि मिश्रित ये वस्तु मानी जाती है। जो उसके ऊपर हार्ट होल चढ़ा होता है लकड़ी का, वो बुध के कारण बनता है, और अंदर जो बादाम की गिरी होती है उसे शुक्र बोलते हैं। लेकिन इन दोनों की तासीर को जब हम मिलाते हैं तो कहते हैं शनि बनता है। शनि यानी शुक्र और बुध जब भी मिलते हैं तो शुभ शनि बनता है। ये लाल किताब की थ्योरी। तो 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे किसके बनते हैं? खजूर। और खजूर का कलर आप देखिए, जब पक जाती है तो वो लाल भी होती है, काली भी होती है, और उसके अंदर मिठास भरी भी होती है। तो शनि और मंगल की जो प्योर वस्तु है, दोनों को मिलाकर के वो बनती है खजूर। और खजूर का सूखा हुआ रूप यानी कि छुआरा, तो नारियल, बादाम, छुआरा ये देकर के अगर 43 दिन लगातार हम कहीं पे भी दान देते हैं या जल प्रवाह कर देते हैं, तो हमारे औरा मंडल में से शनि, राहु और मंगल की एनर्जी बिल्कुल वीक पड़ जाती है और बाकी ग्रहों की उभर के आती है। और यही बीमारी देने वाले थे, जब इनकी औरा को हमने कमजोर कर दिया तो कैंसर शरीर के अंदर पल नहीं सकता। किडनी, लीवर की फेलियर वहीं पे थम जाएगी और डॉक्टर को बहुत सपोर्ट मिलेगी आपका उपाय करने के लिए। और इसके बाद
अगर आप 27 हफ्ते या 43 हफ्ते यानी कि हर शनिवार को या मंगलवार को भी ये करते रहते हैं तो ये अति उत्तम उपाय बनेगा। इस तरह से मैं सैकड़ों मरीज आज तक ठीक कर चुका हूँ, सैकड़ों। और जिसके अंदर की डॉक्टर्स हैरान हैं कि ऐसी सिचुएशन से कोई वापस कैसे आ सकता है। जैसी जैसी सिचुएशन डॉक्टर ने डिक्लेयर करी थी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके अंदर। ये इस बीमारी को। तीसरा, बहुत सारे लोगों को शरीर के अंदर बुखार रहता है। जब देखो 100 टेम्परेचर तो उनका होता ही नहीं, तो बहुत जल्दी जल्दी होगा। ये जो प्रॉब्लम है ये अकेले राहु की प्रॉब्लम है, जब वो सूर्य को खराब करके उसके टेम्परेचर को खराब करता है। तो इसके लिए ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हरारत बचा के रखता है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा फास्ट करके रखता है, जिसकी वजह से बुखार वाली अनुभूति बनी ही रहती है। और उसके पीछे कारण होता है उसकी मानसिकता का बहुत तेजी से चलना। अब वो तेजी से चलने में अगर तो वो बड़ा इंसान है तो वो अपने कामकाज में लगा के उसका सुख भी पा लेता है। लेकिन अगर वो बड़ा इंसान नहीं है, छोटा बच्चा है या अभी कामकाज की उम्र तक पूरा ढंग से नहीं पहुंचा, तो वो अपने पास आसपास के माहौल के अंदर वो कुछ ना कुछ खराब करने के अंदर उसकी भूमिका चली जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में चलना है। तो इनका इलाज ये है कि 3 दिन लगातार गुड़ यानी कि सूर्य, जौ यानी कि राहु मिश्रित वस्तु, गुड़ और जौ दोनों हाथों में भर के सांझ के समय ये मंदिर के अंदर, सांझ का मतलब सर्दियों के अंदर आप लीजिए 7:30 से 8 बजे का वक्त, और गर्मियों के अंदर लीजिए 7:30 से 8 बजे का वक्त, और सर्दियों के अंदर आप ले सकते हैं 6:30 से 7 बजे का। तो ये सांझ के वक्त में 3 दिन देकर के सिर्फ अपने जीवन में एक नियम बना लेंगे, सतनाजा पिसवा करके उसकी आटा बनवा करके हर बुधवार को उसकी रोटी बनानी है और पक्षी को डालनी है, और अगर रोज डाल सके तो अति उत्तम। इससे घर से हर तरह का दुख दरिद्र वो भी निकल जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो पूरी दुनिया के अंदर लगभग 70 से 80% लोगों के ऊपर व्याप्त होती है, और वो होती है कि शनि की जद के अंदर चंद्र और मंगल का आ जाना, जिसके कारण होता क्या मैं वो बताऊं। इस दुनिया के अंदर जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं इसी के कारण होते हैं। इस दुनिया के अंदर जो घर के अंदर की सुख शांति खराब होती है और स्वार्थवश अपने जीवन साथी को जानबूझ के गलत कह के और अपने आप को सही साबित करने के लिए जो मानसिकता बनाई जाती है वो यही शनि चंद्र मंगल करवाते हैं। और घर के अंदर जो कलेश होता है भाई भाई का, दूसरे से जो जेलस होती है कि ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, और अपनी वही सोच के कारण खुद ही पीछे रह जाते हैं। और इसके साथ ही रुपए पैसे प्रॉपर्टी का पूरा पैदा ना कर पाना, बुद्धि उतनी चल ही नहीं पाई कि स्मूथली रुपया पैसा प्रॉपर्टी हम कैसे कमाए बनाए और कैसे बनाए। ये जो योग है ये शनि की अलग अलग दृष्टियों के साथ में जब चंद्र और मंगल प्रभावित हो जाते हैं या इकट्ठे बैठ के प्रभावित हो जाते हैं, ये तब ये हालात बनते हैं। इसीलिए किसी के घर में बहुत ज्यादा क्लेश देखो, किसी के भी घर में रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के दिक्कतें आ रही हो, किसी के घर में मियां बीवी की बन ना रही हो, दोनों में से एक जना गलत हो चुका हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये उपाय आप करवा के देख लीजिएगा, आपको हर सूरत में इसके अंदर कामयाबी मिलेगी। आपको जरूर मिठाई का डिब्बा आने वाला। और वो उपाय क्या है? 27 दिन लगातार दूध के अंदर हलवा बनाना है। वैसे ही सूजी भूननी है देसी घी के अंदर, उसके अंदर आप चीनी वगैरह जो डालते हैं जिस तरह से वैसे डालना है। जब पानी डालना है तो उसके अंदर दूध डालना है, और ये डाल करके आप मंदिर चढ़ा करके लोगों में बांट दीजिए। और उसके बाद एक नियम बना लीजिए कि सारी उम्र आप हर मंगलवार को ये दूध में बना हुआ हलवा जरूर बांटें। एक तो ये,
और दूसरा 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इन तीनों में से कोई भी एक चीज जो लोहे की बनी हुई हो वो लेकर के किसी गरीब को दान दे दो। और उसके बाद कम से कम 43 शनिवार को आप ये एक तवा, चिमटा या अंगीठी में से कोई एक चीज दान कराएंगे। घर से कलेश खत्म हो जाएगा, बेवफाई खत्म हो जाएगी, रुपया पैसा आने लगेगा, सुख शांति बसने लगेगी। इन आजमाते इन कामों को जरूर करते हैं। और इसके बाद जो लोग हमेशा ही गरीब रहे, कोई भी काम करते हैं, कोई भी, वही उनका खराब हो जाता है और कभी नहीं चल पाता। बार बार अपने जीवन के अंदर जिन्होंने बहुत काम बदले हैं, उनका कर्म स्थान सोया हुआ होता है। उनके बाकी के ग्रह जागे हुए हो सकते हैं, लेकिन कर्म स्थान सोने के कारण उनका काम बार बार हो जाता है। इसके लिए लाल किताब के अंदर बहुत खूबसूरत उपाय है 10वें घर को जगाने का। 43 दिन 2 मुट्ठी सौंफ किसी सरकारी संस्थान के अंदर रखा जाए। सिर्फ एक सरकारी स्कूल को छोड़ के, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, पीडब्ल्यूडी का ऑफिस हो, अदालत हो, कहीं पर भी जहाँ सरकार का कपा लगा हुआ है उसकी बिल्डिंग के अंदर कहीं भी एक कोना ढूंढ के वहां 43 से रखें। इस उपाय से आज तक मैं हजारों काम से 10 लोगों को लाइफ दिला चुका हूं और अब आपकी मदद से लाखों को लेकर के आए। तो बेटा ये मैं आज कुछ टिप्स देना चाहता था आप सबको, जो आपके बहुत काम आएंगे। आप ऐसे ही अच्छे